हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे माई लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 7 के बारे में। मगर प्लीज़ आप मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहें। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सोंगी को जब लियो के पास छोड़ के दोमिंजो वापस जा रहा होता है तो वो टाइम स्टॉप कर देता है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता जिससे वो हर्ट होना। तो वो फिर जल्दी से जब वापस जा रहा होता है तो तभी से टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है चलना। तो हम देखते हैं कि सोंगी एकदम से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अभी वक्त रुक गया था ना, लियो को बता रही होती है वो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें महसूस हो रहा है। तो वो कहता है तुम बताओ, तुम आंसर देने वाली थी। तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें अभी हाँ कर दूँगी, लेकिन लियो मतलब कुछ पल के लिए मुझे ये लगा था और मुझे अब फिर दोबारा कोई टाइम चाहिए ना, मतलब मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ ना, अब मुझे फिर टाइम चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं और वो उसके हक करता है और कहता है कि चलो कुछ पल के लिए तुमने तो मुझे हाँ करने का सोचा है ना, मतलब इतनी वैल्यू तो तुम्हारी लाइफ में मेरी अब हो गई है ना। तो उसके बाद हम दोमिंजो को देखते हैं जो कि वो उसी पहाड़ की ना वो चोटी पे एंड पे जाता है जहाँ पर ईवा की डेथ हुई थी। और वो सोच रहा होता है कि मतलब वहाँ पर हमें पता चलता है कि दोमिंजो कहता है कि मतलब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था ना, कि क्योंकि 3 महीने बाद मैंने अर्थ को छोड़ देना और जब मैं छोड़ूंगा तो मैं हर चीज़ को भूल जाऊँगा। लेकिन अब मुझे टेंशन होती है क्योंकि मैं इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और अगर मैं उसको भूल गया मैं उसको भूलना नहीं चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि लियो जो है ना बहुत अपसेट होता है और वो काफ़ी ड्रंक होता है क्योंकि सोंगी के आंसर की वजह से ना। तो वहाँ पर सिमी आती है और वो सिमी को अपना कहता है कि मतलब तुम ऐसी लड़की हो जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ, और वो सिमी को सारा ये माजरा सुनाता है। उसके बाद हम देखते हैं सोंगी के भाई को और उसकी मदर को जो कि उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और काफ़ी बेल्स करने के बाद भी वो डोर ओपन नहीं करती। तो तभी उसकी मदर को कहती है कि मुझे तो इसका कोड आता है घर का। वो जल्दी से उसका मतलब दरवाज़ा खोल देती है। जब अंदर जाती है तो वाकई सोंगी तो घर के अंदर ही होती है और वो जानबूझ के डोर ओपन नहीं कर रही होती ना। तो वो कहता है उसका भाई साथ में, फिर जब वो मिलते हैं आपस में तो उसके बाद एक पार्सल आता है सोंगी के लिए। उसका भाई उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया ना। तो उसकी मदर जल्दी जल्दी खोल के ना तो वो चेक करती है तो उसमें एक मरा हुआ चूहा होता है और साथ में सोंगी की तस्वीर होती है, तो जिसमें ऊपर लिखा होता है, साथ एक लेटर भी होता है ना। तो सोंगी आके लेटर को पढ़ती है, मतलब वो कहते हैं कि तुम भी इसी तरह ना मरोगी किसी दिन ना, जिस चूहे की तरह, जिस तरह ही चूहा मरा हुआ है। तो वो बड़ी परेशान होती है और वो कहती है मैं दोमिंजो को ये बात ज़रूर बताऊंगी। तो उसके बाद वो जब अपने भाई को और अपनी मदर को लिफ्ट तक छोड़ने आ रही होती है तो वो उसकी माँ पूछती है कि जब तुमने लियो ने तुम्हें प्रपोज अभी तक किया नहीं। वो कहती है हाँ उसने मुझसे पूछा था। तो वो कहती है इसका जवाब तुमने क्या दिया था। वो कहती है कि मैंने इसको इनकार कर दिया क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। और ये सारी बातें लिफ्ट में खड़ा दोमिंजो सुन रहा होता है और जब वो ये इनकार वाली बात सुनता है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, मतलब उसे अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लिफ्ट से निकलता है तो सोंगी और उसकी मदर उसका भाई सारे खड़े होते हैं वहाँ पर और वो जल्दी से सोंगी उसको पकड़ लेती है और कहती है ये मेरा मैनेजर है और ये मेरे खाने पीने का, मेरी सेहत का, मेरे हर डिसीजन का ख्याल रखता है, तो आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सोंगी उसको सारी बात बताती है कि मतलब मुझे पार्सल आया और मतलब उसे सारा डिस्कस करती है कि काफ़ी ज़्यादा हेट लोग मुझे कर रहे हैं ना, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए। तो वो उसके घर पे आ जाती है, वहाँ पर वो बैठ के दोनों टी पीते हैं। और उसके बाद हम दिखाते हैं कि प्रोसिक्यूटर उसको दोमिंजो को दोबारा अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी हमें फ़ोटो मिली थी, वहाँ पर हमने कैमरा में देखा था, तुम वहाँ पर थे क्रूज़ में। तो वो कहता है मैं कैसे हो सकता हूँ क्योंकि क्रूज़ जो था वो तो समुद्र के बीच में था और वहाँ पर जाने में और वापस आने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और जब मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है तो मैं वहाँ पर कैसे एंटर हो सकता हूँ ना। तो आप लोग इस टाइम की फुटेज आप जहाँ मर्जी देख सकते हैं, मैं तब अपने घर पे था और आप लोग कैमरा की फुटेज चेक कर लें। और वो वाकई फुटेज चेक करते हैं जब दोनों ऑफिसर, तो वो वाकई लिफ्ट में होता है और वो टाइम बिल्कुल सेम होता है और वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बंदा 2 जगह पे तो नहीं हो सकता ना एक टाइम पे। तो उसके बाद वो उसे जाने देते हैं। जब उसके बाद वो दोमिंजो है जाता है किसी शॉप पे जाता है, मोबाइल शॉप पे, क्योंकि सोंगी ने उसे कहा होता है कि तुम प्लीज़ मोबाइल ख़रीद लो ना। तो वो अपने लिए एक फ़ोन लेता है और उसके बाद सोंगी को कॉल करके अपना नंबर वगैरह देता है कि मैंने फ़ोन ले लिया तो मुझे यहाँ पर रब्ता किया करो। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी उसके घर पे आई होती है
दोमिंजो के साथ, और वहाँ पर उसके साथ डिनर करती है। जब वो डिनर करते हैं तो वो साथ टीवी सीरियल भी देख रहे होते हैं सिमी का, जिसको सिमी को कास्ट जब किया होता है ना उन्होंने, और सॉन्गी उसकी काफ़ी बुराइयाँ कर दी है कि देखो इसको तो एक्टिंग तक करने नहीं आती ना। तो मतलब दोमिंजो कहते हैं ये तो अच्छी भली एक्टिंग कर रही है, और सॉन्गी उस बात से थोड़ा सा इरिटेट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोमिंजो अपने लॉयर के साथ जब घूमने गया होता है और वो बाहर से, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है और उसका लॉयर कहता है ये फ़ोन तुमने कब लिया है, मैंने तो तुम्हें इतने सालों से कह रहा हूँ, तुमने मेरी नहीं मानी और तुमने उस लड़की की बात मान ली है। वो कहता है नहीं, मैंने आपका नंबर भी रखा हुआ है उसमें, क्योंकि वो मुझे बहुत कॉल्स करती थी इसलिए मुझे फ़ोन लेना पड़ा ना। और उसका इस बात है ना, उसका जो लॉयर है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है उससे और बहुत नाराज़गी का इजहार करता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्गी के घर पे उसका जो था उसका मैनेजर, वो उसको यूरा का पर्स देने आया होता है। वो कहता है आप ये गाड़ी में ना भूल गई थी। तो जब वो लेके आ रही होती है तो उसके हाथ से पर्स गिरता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ना बाकी चीज़ों के साथ एक पेन ड्राइव मिलता है, वो भी उसके हाथ से नीचे गिरा होता है। तो जब वो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब लॉयर के साथ दोमिंजो बैठ के लंच कर रहा होता है, तो उसके बाद वो सॉन्गी के लिए भी लंच वो पैक करवाता है, और लॉयर पूछता भी उससे कि किसके लिए, तो वो नहीं कहता, वो कहता है मुझे भूख लगी है ना ज़्यादा, ये मेरा ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्गी जो है वो पेन ड्राइव को देखती होती है लैपटॉप में लगा कर। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें होती हैं, एक यूरा होती है और एक और लड़की होती है साथ में, और वो उसको बता रही होती है कि देखो मैं मतलब बुरी नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे ट्रैप करके मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके सारे सीक्रेट्स जानती हूँ और वो बहुत ही बुरा है, उनसे तुम ना उलझो ना, मतलब मैं उनके सारे सीक्रेट्स जानती हूँ। तो वो यूरा कहती है मतलब तुम मुझे बताओ ना। तो वो लड़की को बहुत पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं उसको पता लगता सॉन्गी को कि कौन है। जब वो बहुत गौर कर रही होती है, अभी वो पूरी फुटेज नहीं देखती, तो लेकिन ना तभी दोमिंजो वहाँ पर आ जाता है, बेल होती है और दोमिंजो होता है, और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। तो वो कहती है ठीक है, हम दोनों बैठ के साथ करते हैं, और दोमिंजो उसके साथ भी बैठ कर लंच करना शुरू कर देता है। और लंच करते करते उसका टेडी बियर की तरफ ध्यान पड़ता है, और वहाँ पर उसको नज़र आता है कि ये तो इस टेडी बियर की आई में एक कैमरा फिट है जो कि सॉन्गी पर नज़र रख रहा है। और ये सॉन्गी देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है जब वो निकालता है कैमरा को ना। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करते हुए उसको सिमी नज़र आती है, और सिमी कहती है तो मेरे साथ ना एक कॉफ़ी पियो ना, मतलब मुझे तुमसे बातें करनी है। और जब वो बातें करती है तो सिमी उसको काफ़ी इंसल्टिंग पॉइंट से बातें करती है, और मतलब तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बुराइयां करती है उसके सामने ही। और सॉन्गी इस बात से बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो जाती है, और वो कहती है कि मतलब मैंने तो शुरू से तुम्हें ही अपना फ्रेंड माना था, तुम बचपन की मेरी दोस्त थी, और मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी ना। और वो जब निकलती है मॉल से तो तभी उसके ऊपर कोई दोमिंजो देखता है कि कोई उसके ऊपर ना ग्लास का बहुत बड़ा जार सा है, वो उसके ऊपर फेंकने लगता है। तो जल्दी से दोमिंजो जाके उसको बचाता है, और इसी वजह से सॉन्गी जो है सडन अटैक की वजह से वो बेहोश हो जाती है ना। जब सिमी देखती है कि ये जो इस लड़के ने इसको बचाया है, ये तो वही लड़का है जिसने इसको 12 साल पहले भी बचाया था, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। तो उसके बाद दोमिंजो उसको सॉन्गी को हॉस्पिटल लेके आता है, और वहाँ पर छोड़ के उसको चले जाता है, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन जाना होता है, उस आदमी को पकड़ लिया होता है जिसने ये अटैक किया था। अब जब पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि वो आदमी हर चीज़ के लड़का वो जो है वो हर चीज़ के लिए मान लेता है, लेकिन वो कहता है मैंने टेडी बियर नहीं भेजा, बाकी चीज़ें मैंने भेजी क्योंकि मैं यूरा का फ़ैन था, और सॉन्गी की वजह से यूरा जब बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी इसलिए वो मैंने भेजे थे, लेकिन मैंने टेडी बियर नहीं भेजा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के मतलब अननोन पर्सन होता है, और वो डॉक्टर के लिबास में आता है, और वहाँ पर सॉन्गी को बेहोशी का जो नहीं है वो इंजेक्शन देता है। और उसके बाद हम लिफ्ट में देखते हैं उसी अननोन पर्सन को जो कि सॉन्गी की बॉडी को मतलब लेके जा रहा होता है सॉन्गी को बेहोश करके ना। और उसका मोबाइल वहीं पे होता है, दोमिंजो से कॉल करता है लेकिन वो अटेंड नहीं करती। और जब सॉन्गी को होश आता है तो वो अपनी कार में बैठी होती है, और उसकी कार इतनी स्पीड से पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है, मतलब पहाड़ की चोटी पर जा रही होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और उसके ब्रेक भी फेल होते हैं। मगर दोमिंजो को बहुत ज़्यादा दोमिंजो उसके बाद हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल में जाके देखता है कि सॉन्गी वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं पर है। और तभी हम देखते हैं कि जब उसकी स्पीड से कार चल रही होती है तो वो दोमिंजो को हेल्प के लिए बुलाती है। वो कहती है दोमिंजो तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना। तो ये सारी बातें हॉस्पिटल में दोमिंजो सुन रहा होता है एकदम से,
और वो जब दोबारा दिखाते हैं हम कि जब सोंगी दोबारा दोमिंजो को आवाज़ देती है कि दोमिंजो प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो वो देखते हैं हम कि कार चलती हुई कार को दोमिंजो अचानक से आता है और वो उसको आकर रोकता है, जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर से सोंगी की जान को बचा लेता है। और इसी के साथ हमारी जो एपिसोड है वो फिनिश हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में हमें बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।